अर्जेंटाइन के इलाके लुजान में एक दरिया के किनारे साइंटिस्ट और पैलिएंटोलॉजिस्ट की एक टीम जमीन की गहराई में खुदाई कर रही थी। ये जगह दुनिया से छुपे हुए एक मिस्टीरियस पास्ट का हिस्सा थी, जिसे जमीन ने लाखों सालों से अपनी लेयर्स के अंदर छुपा रखा था। खुदाई के दौरान एक्सपर्ट्स को चट्टानों की गहराई में से एक अजीब सी चीज मिलती है। जब इस पर से मिट्टी हटाई गई तो ये कुछ और नहीं बल्कि एक देव हैकल हड्डी थी। किसी ने कहा यह हाथी की हड्डी है, कोई उसे डायनासोर की हड्डी कहने लगा, तो कोई इसे किसी कदीम मॉन्स्टर का हिस्सा मान रहा था। पर इसी हड्डी ने बाद में साइंस को एक ऐसी दुनिया की सैर कराई जहां अब तक का सबसे बड़ा सुस्त जानवर स्लॉथ रहता था, मेगाथीरियम। ये कोई आम स्लॉथ नहीं था, बल्कि आज के छोटे से स्लॉथ से हजारों गुना ज्यादा वजनी और एक अफ्रीकी हाथी से भी ज्यादा कदावर था। ये इतना भारी जानवर था कि इसकी एक आहट से जमीन लर्ज उठती थी। तो आखिर ये इतना बड़ा जानवर कहाँ गायब हो गया? एक मामूली हड्डी ने एक्सपर्ट्स को आइस एज की उस तारीख में पहुंचा दिया जहां का नक्शा ही बिल्कुल अलग था। मेगाथीरियम की इस जसामत की असली वजह क्या थी? ये शिकार कैसे करता था? और आखिर ऐसा क्या हुआ कि जमीन पर इसकी बादशाहत का खात्मा हो गया? ज़ैन टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, मेगाथीरियम की दरियाफ्त कोई अचानक होने वाला वाकया नहीं था, बल्कि ये सिलसिला 1787 में शुरू हुआ। एक मकामी शख्स मैनुएल टॉरेस ने अर्जेंटाइन में दरिया के किनारे एक अजीबो-गरीब ढांचा देखा जो किसी देवमालाई मखलूक का मालूम होता था। उस वक्त किसी ने इस पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी, लेकिन जब ये हड्डियां स्पेन के म्यूजियम पहुंची तो वहां के माहिरीन हैरान रह गए। उनका असल मकसद कदीम जमाने के मैमल्स पर रिसर्च करना था, ताकि ये पता लगाया जा सके कि जब डायनासोर खत्म हुए तो दुनिया पर किन का राज था। इस दौर को प्लिस्टोसीन दौर कहा जाता है, जब जमीन पर सिर्फ देव हैकल जानवरों का राज था। इस कहानी में असल मोड़ तब आया जब इन फॉसिल्स का मुवाजना आज के जानवरों से किया गया। वहां मालूम पड़ा कि ना ये हाथी है न रीछ, बल्कि इसका स्ट्रक्चर आज के छोटे से स्लॉथ से मैच करता है। पर जब इन्होंने इसकी बनावट को कंपेयर किया तो हैरत की इंतहा न थी। ये हड्डी आम स्लॉथ की हड्डी से सैकड़ों गुना ज्यादा बड़ी और मोटी थी। इस मौके पर एक्सपर्ट्स ने इसे मेगाथीरियम का नाम दिया, जिसका मतलब है अजीम दरिंदा। आप खुद अंदाजा लगा लें, कहां आज का चंद किलो का स्लॉथ और कहां ये कई टन का जायंट। साइंस की दुनिया में साइज की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है, और मेगाथीरियम ने हर पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया। एक्सपर्ट्स ने इसके ढांचे की मदद से इसकी लंबाई और वजन का अंदाजा लगाने के लिए मैथमेटिकल मॉडल्स का सहारा लिया। उन कैलकुलेशंस के जरिए जो साइज निकला वो 20 फीट से भी ज्यादा था। यानी ये अपनी पिछली टांगों पर खड़ा होकर एक 2 मंजिला इमारत की खिड़की में झांक सकता था। मेगाथीरियम महज लंबा ही नहीं, बल्कि इसकी जसामत इतनी भारी थी कि वो 2 अफ्रीकी हाथियों जितना वजनी था, तकरीबन 4000 केजी या इससे भी ज्यादा। 4 टन का वजन किसी भी जमीनी मैमल के लिए एक नामुमकिन वजन लगता है। इस डिस्कवरी ने दुनिया भर में तहलका मचा दिया, क्योंकि असल में ये था जमीन का कदीम मॉन्स्टर। असली सवाल ये नहीं था कि वो कितना बड़ा है, बल्कि हैरानी की बात ये थी कि वो इतना बड़ा आखिर क्यों है। इसका जवाब छुपा है इसके माहौल और खाने की आदत में। मेगाथीरियम के पास एक खास किस्म का मेटाबॉलिज्म था। इस जमाने में जनूबी अमेरिका के मैदानों में पौधों और दरख्तों की इतनी कसरत थी कि इसके पास खाने के लिए लामहदूद सप्लाई मौजूद थी। बायोलॉजी का एक उसूल है कि जब किसी जानवर को कोई खतरा ना हो और खाना वाफिर मिले तो वो नस्ल दर नस्ल बड़ा होता चला जाता है। मेगाथीरियम के पास लंबे और नोकीले नाखून थे जो तकरीबन 1 फीट से भी ज्यादा बड़े थे। इन नाखूनों की मदद से वो बड़े बड़े दरख्तों को जड़ से उखाड़ लेता था और उन पौधों तक पहुंच जाता था जहां कोई और जानवर नहीं पहुंच पाता था। मेगाथीरियम की ये जायंट बॉडी इस बात का सबूत थी कि इस दौर में धरती का नक्शा बिल्कुल अलग था। उसकी खाल के नीचे छोटी छोटी हड्डियां ऑस्टियोडर्म्स मौजूद थी, जो उसे एक कुदरती बुलेट प्रूफ जैकेट फराहम करती थी। यानी उस जमाने के बड़े शिकारी जैसे सेबर टूथ टाइगर उस पर हमला करने से डरते थे। उसकी खाल इतनी सख्त थी कि कोई भी दांत उसे पार नहीं कर सकता था। ये एक ऐसा मॉन्स्टर था जिसे कुदरत ने हर लिहाज से नाकाबिले तस्खीर बना रखा था। अब जाहिर है इतने बड़े जिस्म को जिंदा रखने के लिए खाना भी इतना ही खाना होगा। यहाँ पर सवाल उठता है कि मेगाथीरियम क्या सिर्फ पत्ते खाता था? कुछ जदीद तहकीक और उनके दांतों के केमिकल तज्जिए यानी आइसोटोप एनालिसिस से मालूम पड़ा कि ये सिर्फ सब्जी खोर नहीं था। अपने नोकीले नाखूनों और बेपनाह ताकत की मदद से वो कभी कभार मुर्दा जानवरों का गोश्त भी खा लेता था। वो एक एम्बुश प्रेडेटर तो नहीं था, लेकिन उसकी जिसामत ही उसका सबसे बड़ा हथियार थी। वो अपने शिकार के पीछे नहीं भागता था,
बल्कि दूसरे शिकारियों को डराकर उनका शिकार छीन लिया करता था। उसके चलने का तरीका भी अजीब था। वो अपने पैरों के किनारों पर चलता था, क्योंकि उसके नाखून इतने बड़े थे कि वो सीधा पैर जमीन पर नहीं रख सकता था। साइंसदान ने बायोमैकेनिकल मॉडल्स के जरिए अंदाजा लगाया है कि जब मेगाथेरियम अपनी पिछली टांगों पर खड़ा होता था तो वो अपनी वजनी दुम को तीसरी टांग के तौर पर इस्तेमाल करता था। ये उसका 3 पॉड सिस्टम था जो उसे तवाजुन फराहम करता था। उसके पंजे का एक वार किसी भी जानवर की हड्डियां तोड़ने के लिए काफी था। लेकिन आखिर वो रहता कहाँ था? हालिया बरसों में ब्राजील और अर्जेंटाइन में ऐसी बड़ी गारें मिली हैं जिन्हें पैलियोबरोज कहा जाता है। ये गारें किसी कुदरती अमल से नहीं बनी, बल्कि मेगाथेरियम में अपने पंजों से खोदी थी। जरा सोचें, एक हाथी जितना बड़ा जानवर जमीन के अंदर सैकड़ों फीट लंबी सुरंगें बनाकर रहता था। इन गारों की दीवारों पर आज भी उनके नाखूनों के निशानात मौजूद हैं, जो इस बात का सबूत है कि ये जानवर कितना मेहनती और ताकतवर था। अब यहाँ आप सोच रहे होंगे कि ये इतना ताकतवर जानवर खत्म कैसे हुआ? क्या कोई इसका शिकारी था? यहाँ आपको बताता चलूं कि इसके जवाल की सबसे बड़ी वजह वही थी जो टाइटनोबोआ की थी, बदलता हुआ मौसम और एक नया शिकारी। आइस एज के इख्तिताम पर जब ज़मीन का मौसम बदलना शुरू हुआ तो वो मखसूस दरख्त और हरियाली ख़त्म होने लगी जो इसका बुनियादी खाना थे। जब खाना कम हुआ तो इतने बड़े जिस्म को बरकरार रखना नामुमकिन हो गया। लेकिन इस सब के साथ साथ ताबूत में आखिरी कील इंसानों ने ठोकी। जी हाँ, जब इंसानों ने जनूबी अमेरिका में कदम रखा तो उनका सामना इस सुस्त रफ्तार देव से हुआ। अर्जेंटाइन के एक इलाके में हाल ही में ऐसे इंसानी कदमों के निशानात मिले हैं जो मेगाथेरियम के नक्शे कदम के अंदर मौजूद हैं। इससे ये साबित होता है कि इंसानों ने इनका बाकायदा पीछा किया और इनका शिकार किया। अगरचे मेगाथेरियम ताकतवर था, लेकिन वो तेज नहीं भाग सकता था। इंसानों ने ग्रुप्स बनाकर और नेज़ों का इस्तेमाल करके इसका शिकार शुरू कर दिया, क्योंकि एक मेगाथेरियम का गोश्त पूरे कबीले के लिए महीनों की खुराक बन सकता था। सिर्फ चंद हजार सालों में बदलते मौसम और इंसानी शिकार ने दुनिया के इस अजीमुशान मॉन्स्टर को तारीख का हिस्सा बनाकर रख दिया। अब आते हैं सबसे हैरानकुन बात की तरफ। क्या मेगाथेरियम आज भी जिंदा है? बाकायदा साइंस तो ये कहती है कि ये 10,000 साल पहले खत्म हो गए थे। लेकिन अमेज़न के घने जंगलों में रहने वाले मकामी कबाइल आज भी एक खौफनाक मखलूक की कहानियां सुनाते हैं, जिसे वो मापिंगुआरी कहते हैं। इनके मुताबिक ये एक ऐसा मॉन्स्टर है जिसका कद 10 फीट से ज्यादा है। इसके नाखून खंजर जैसे हैं और इसकी खाल पर गोलियां या तीर असर नहीं करते। ये डिस्क्रिप्शन मेगाथेरियम से इतनी ज्यादा मैच करती है कि कुछ पेलियंटोलॉजिस्ट का मानना है कि शायद इस जानवर की कुछ फैमिलीज इंसानी नजरों से दूर अमेज़न की इन गहराइयों में छुपी रह गई हों, जहां आज भी कोई नहीं पहुंच सका। सिर्फ यही नहीं, साइंसदानों ने हाल ही में मेगाथेरियम की हड्डियों से कदीम डीएनए यानी एंशिएंट डीएनए निकालने में कामयाबी हासिल की है। इस जीनियाबी मालूमात से ये पता चला है कि मेगाथेरियम का करीबी रिश्तेदार आज का 2-टोड स्लॉथ नहीं बल्कि 3-टोड स्लॉथ है। इस डीएनए की मदद से कुछ साइंटिस्ट तो यहाँ तक दावा कर रहे हैं कि मुस्तकबिल में डी एक्सटिंक्शन टेक्नोलॉजी के जरिए मेगाथेरियम को दोबारा जिंदा किया जा सकता है। तसव्वुर करें, एक ऐसा दौर जहां हम अपनी आंखों से इन पहाड़ जैसे जानवरों को दोबारा जमीन पर चलते देखेंगे। हकीकत जो भी हो, मेगाथेरियम जमीन के उन अजीम तरीन जानदारों में से एक था जिसने साबित किया कि जिसामत हमेशा बादशाहत नहीं देती, बल्कि बदलते वक्त के साथ खुद को ढालना ही असल बका है। आज की दुनिया में अगर ये जानवर दोबारा आ जाए तो शायद हमारे शहरों और जंगलों का नक्शा ही बदल जाए। उम्मीद है ज़ैन टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।